बोलो शंकर भगवान की जय हो, कर्मेश्वर महादेव की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। मंदार माला कुलताल काए, कपाल माला कित शेखराय, दिव्याय देवाय दिगंबरागाय, तस्मै लकाराय नमः शिवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, त्वमाशुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मंदार माला कुलताल काए, मंदार की माला जो है ना, माता पार्वती जी को शोभा दे रहा है। और माता पार्वती जी सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और शिव जी दिगंबर नंगे हैं और मुंडों की माला से शिव जी सुशोभित हो रहे हैं। शंकर जी ऐसे शंकर जी पार्वती जी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मन में संदेह जागा पार्वती को कि हे नाथ, ऐसा कोई व्रत बताइए जो त्रैलोक में दुर्लभ हो, अत्यंत फलदायक हो। तो पार्वती जी जब पूछती हैं तो शंकर जी कहते हैं देवी, यह छुपाने योग्य है व्रत, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं प्रेम वशीभूत होकर के मैं यह व्रत प्रकट कर रहा हूँ। तो शंकर जी बताने लगे कि हे देवी, बाल्यकाल में तुमने हिमालय पर्वत पर बहुत दिनों तक तपस्या किया था। बाल्यकाल में बचपना में जैसे बताया गया है कि नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य ग्रह, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा नदी, वेदों में सामवेद, पुराणों में महाभारत और इंद्रियों में जो मन होता है वो श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे देवी, तुम बाल्यकाल में 12 वर्ष तक उल्टी लटक करके धुआं पी करके रहती थी। 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते खा करके रहती थी। जेठ की दोपहरिया में तुमने धूप में बैठ करके तपस्या करती थी और माघ महीने में ठंडी में तुमने बैठ के तपस्या कर। हे देवी, इतनी तपस्या को देख करके तुम्हारे पिताजी बड़ा दुखी रहते थे। उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी वहां पे तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच जाते हैं हिमालय पर्वत पर, और पिताजी दुखित होकर के मूर्छित हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो नारद जी वहां श्रीमन नारायण 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 वहां पहुंच गए। कहने लगे कि हे भीम पर्वतराज गिरिराज, उनको तुरंत जो है जल छिड़क करके जाग गए। कहने लगे आप मूर्छित होने का कारण बताइए। तब गिरिराज पर्वतराज बताने लगे, हम मूर्छित इसलिए हो गए थे, बेहोश इसलिए हो गए थे कि हमारी जो कन्या है, पार्वती नाम है, और कन्या का विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाए उसी चिंता में हम रहते हैं, क्योंकि हमारी कन्या बहुत पूजन पाठ करती है, बहुत तपस्या करती है, भूखे रह जाती है दिन दिन भर, रात दिन भर। और विश्वनाथ नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, मतलब शंकर जी को रटती रखती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से रातों दिन भगवान शिव जी को ही पति बनाने के लिए रट रही है। इसलिए यही मेरा कष्ट है, आप बताइए क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तब बताते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ और भगवान विष्णु का भेजा हुआ मैं दूत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कन्या योग्य वर को दीजिए। कहा योग्य वर कौन है? कहा योग्य वर जो है विष्णु भगवान है। कहा उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। कहे क्यों? कहे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, ये बड़े नहीं है। कहने कोई बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी है,
तीनों लोग के मालिक हैं, दाढ़ी मोछा बढ़ाकर उनके साथ कौन विवाह करेगा? इंद्र देवता है, वो दिन भर नाराजे रहते हैं, पनिया बरसते रहते हैं, तो उनके साथ कौन शादी करेगा? और गरजते रहते हैं इंद्र देवता हमेशा, सब लोग डर जाते हैं। और शिव जी हैं जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच राक्षस हाथी घोड़ा रथ ये सब कोई नहीं, इसलिए इनके साथ हम विवाह नहीं करेंगे। तो हमारी कन्या विष्णु भगवान स्वयं ले रहे, तो हम अपनी कन्या अवश्य विष्णु भगवान को देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा करके नारद जी आकाश मार्ग में विलीन हो गए। और पार्वती की बात को सुन गई, पिताजी की बात को, तो नारद जी के सामने प्रतिज्ञा हो गया। तब माता पार्वती जी सखी के घर चली गई, और सखी जब देखी कि पार्वती जी मूर्छित थी, दुखित थी, तब पूछी कि हे देवी तुम मूर्छित क्यों हो, दुखित क्यों हो, क्या कारण बताओ। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, हे देवी सुनो, मैं क्या करूं, मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा। हम अपने प्राणनाथ शंकर जी के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को पिताजी नहीं माने। नारद जी के सामने प्रतिज्ञा कर लिए हैं, अब हम अपना प्राण त्याग देंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तब सखी कह रही है कि हे देवी प्राण त्यागना उचित नहीं है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, तो प्राण ऐसे नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो समाज में नाम हो, विख्यात हो, मन में बुराई नहीं रखनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए पार्वती जी को फिर समझा बुझा करके सखियों ने जंगल में ले गई। वहाँ एक कंदरा था, वहाँ एक नदी बहता था कंदरा में, वही पार्वती जी को ले गई। बहुत दिनों तक वही 1 साल तक तपस्या की। जब भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, हस्त नक्षत्र, उसी दिन वो स्त्रियां सखियां और पार्वती जी सब अनुष्ठान करती हैं। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ व्रत दीप फल मीठा भगवान को सब चढ़ाती है। शंकर जी की पूजा करती है, धतूर मदार बेलपत्र भांग, भगवान को यही प्रसन्न है, भोले बाबा को अवघरधानी है। तो ऐसे भोले बाबा की पूजा करके जब पार्वती जी शिवलिंग की प्रतिमा बनाती है बालू की, और वही पूजा करती है तीज के दिन। फिर जब पूजा पूरा हो गया तो कैलाश पर्वत पे शंकर जी का आसन हिल गया। जब आसन हिल गया, शंकर जी वहां से उठे और हिमालय पर्वत पर पार्वती जी के पास वहां जो गुफा में कंदरा था वहां पहुंच गए शंकर जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी पहुंच गए। कहो देवी क्या तुम्हारी इच्छा है? पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ आप हमारे प्राणनाथ बनिए, इसलिए मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ। तो शंकर जी कहते हैं तथास्तु, हर हर महादेव। शंकर जी तथास्तु कहके कैलाश पर्वत पे वापस चले गए। माता पार्वती जी शंकर जी की पूजा करने के बाद शिव जी की प्रतिमा लेकर के जाती है नदी के तट पर, वहाँ विसर्जन करती हैं सखियों के साथ, स्नान ध्यान करती हैं और फिर ब्राह्मण को जाकर के अन्न वस्त्र भर के दान करती है, फिर अपने पालन करती है। इस प्रकार से करने के बाद पार्वती जी वापस आ रही थी, तब तक पिताजी खोजते खोजते जंगल में पहुंची गए। कहने लगे हाय पुत्री तो यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें किसी काले सर्प से डर नहीं लगा, सिंह से डर नहीं लगा, भालू चिता से डर नहीं लगा, तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें कोई किन्नर हरण नहीं कर लिया? हाय हाय हमारी पुत्री बच गई बड़े भाग से। तो कन्या को लेकर के रोदन करते हुए रोते चिलखिलकते हुए खुश होकर के अपने घर चले आए और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से जी का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ। इस प्रकार से शंकर जी के विवाह के बाद पार्वती जी फिर पूछती हैं हे नाथ आपने सब कुछ बताया, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन बताइए इसका हरतालिका तीज क्यों पड़ा? तब शंकर जी कहते हैं कि हे देवी तुम्हारे पिताजी डांट फटकार किए, डांटे, तब तुम जो है गुस्सा में सखी के घर चली गई। सखियों ने बहला फुसला करके तुमको जंगल में ले गए, वहाँ गुफा मिला, कंदरा मिला, वहाँ तुमने तपस्या किया। इस तपस्या का फल ही मिलता है, कर्म करना चाहिए, तब फल की चिंता करनी चाहिए।
इस प्रकार से माता पार्वती जी को शिव जी तीज की व्रत की महिमा बताए। हरतालिका तीज सखियों ने तुमको हरण कर लिया, इसलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। तब माता पार्वती जी ने कही कि हे नाथ, यह इसका विधि विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो शंकर जी बताए कि भादों के महीना में तृतीया तिथि उदिया तिथि में मिल जाए तो उस दिन व्रत करना चाहिए, हस्त नक्षत्र रहना चाहिए। और माता बहनें लोग अनुष्ठान मात्र पूजा करती हैं, मंदिर में जाकर के पूजन पाठ करती हैं, दीप दान करती हैं, कथा सुनती हैं। कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कथा सुनना चाहिए और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और आज के दिन तीज के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो शुक्री का जन्म मिलता है। शुक्री मतलब सुअर। और आज के दिन कोई मिठाई खाएगा तो चींटी का जन्म मिलेगा। और आज के दिन कोई दूध पिएगा तो सापिन का जन्म मिलेगा। आज के दिन जो है पानी जो पिएगा जोग का जन्म मिलेगा, जोग। इसलिए आज के दिन सब कुछ खाने से मुर्गी का जन्म मिलता है। और बताया गया कि आज के दिन सोने से 2 मुंह की सरपड़ी का जन्म मिलता है, इसलिए सोना भी नहीं चाहिए। कैसे जागेंगे? 4 लोग इकट्ठा हो जाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर तो ये तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हर हनुमान। बोलो कौन सी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। आइए आप लोग आरती करते हैं हम लोग। आज बोल लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलं शीतले देवाधिदेवन्दनम् आराधित्यं दर्शयामि पूजयामि। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। शांति शांति शांति। अब आप लोग कल